Hello students, welcome to the class of Wish Academy. We are going to discuss about the accounting for partnership, and in the previous video we have already discussed about what is partnership and what is partnership deed. If you have not studied about these two topics, just please go to the previous video and watch it, then come to this video. Okay, now today we are going to discuss about the provisions, the provisions which are made by the Act 1932 in the absence of partnership deed. Partnership deed. देखिए ये प्रोविजंस होते क्या है। देखिए लास्ट क्लास 11th में आपने पहले ही पढ़ा होगा व्हाट इज प्रोविजन, व्हाट आर रिजर्व्स। प्रोविजन मतलब कि अगर आपको कोई चीज पता हो, इफ यू नो दैट थिंग इज टू बी गोइंग टू हैपन, अगर आपको पता चल जाता है कि ये चीज हो सकती है तो उसके लिए आप पहले से प्रोविजंस बना लेते हैं। जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, आपको लगता है कि हर साल हमारे इतने पैसे, इतने डेप्टर्स डूब जाते हैं, तो आप प्रोविजन बनाते हो। रिजर्व में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। रिजर्व में आपको ये नहीं पता होता है कि वो अनसर्टेनिटी क्या होगी, मतलब आप ये नहीं जानते हो कि ये पैसा रखा तो है पर किस लिए, किस यूज में आ जाए। जैसे आप अपने घर में सेविंग्स करते हो, दैट इज नॉट प्रोविजन। आप स्पेसिफिकली अगर मान लो आपके पेरेंट्स आपकी शादी के लिए पैसा जोड़ते हैं, आपकी स्टडीज के लिए पैसा जोड़ते हैं, दैट इज प्रोविजन बिकॉज दे नो दैट अमाउंट इज बीइंग फिक्स्ड फॉर दैट पर्पस। बट अगर मान लो वो पैसा सेव करके रखते हैं, वो पैसा कहीं भी यूज हो जाए एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट, या मान लो आपके कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी क्लासेस के लिए, घर बनवाने के लिए, कुछ भी यूज हो जाए तो वो रिजर्व में जाता है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली पता हो तो वो प्रोविजन में चला जाता है। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस which are made according to the Partnership Act 1932, according to the Partnership Act 1932. What are the provisions? क्या है वो provisions? कौन कौन से provisions हैं जो पार्टनरशिप एक्ट कहता है? देखिए आप समझना, पार्टनरशिप डीड क्या था? एक डॉक्यूमेंट था जिसमें सब कुछ मेंशन था अबाउट द राइट्स, अबाउट द ड्यूटीज एंड द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर। मतलब अगर कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो इनके राइट्स क्या होंगे, इनकी ड्यूटीज क्या होंगी और इनके ऊपर कौन कौन सी लायबिलिटीज होंगी, ये सारी चीजें आपने क्या की थी, डिस्कस की थी पार्टनरशिप डीड में। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रोविजंस व्हिच आर मेड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मान लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता चुका था कि मतलब इन दिनों में आपसे पूछा या मुझसे पूछा कि क्या हमें डीड बनाना कंपलसरी है, नेसेसरी है। हमने क्या रिकमेंड किया था? नो, इट्स नॉट कंपलसरी, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल, आपकी इच्छा है। ये लोगों ने अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और इन केस इनके बीच कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं तो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व आउट कैसे करोगे, ये प्रोविजन आपको कहां दिया हुआ है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। चलिए हम एज अ अकाउंटेंट सोचते हैं। कैसे सोचेंगे हम लोग? एक अकाउंटेंट क्या करेगा यदि, मैं पहली कंडीशन आपको देता हूं, इफ दीज टू पर्सन, रिमेंबर देवर एक्स एंड वाई, ये कौन थे? एक्स और वाई थे। यदि मेरे पास आते हैं प्रॉफिट के डिस्प्यूट को लेकर के, मैं ना एक्स को जानता हूं ना ही वाई को जानता हूं, क्या मैं एक्स का फेवर करूंगा? नो। क्या मैं वाई का फेवर करूंगा? नो। मुझे किसी का फेवर नहीं करना है तो मैं क्या करूंगा? वो मुझसे कहते हैं कि हमारे बीच में प्रॉफिट अर्लियर पहले ये प्रॉफिट 3:2 के रेशियो में था। रेशियो क्या होता है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो और आफ्टर दैट ऑल्सो। मान लो, ये सिंपली समझा देता हूं मैं सिंपल लैंग्वेज। मान लो आपके पास एक रोटी है, इस रोटी के 5 टुकड़े किए जाए और उन 5 टुकड़े में से 3 टुकड़े एक्स को मिल जाए और वाई को 2 टुकड़े दिए जाए, दैट इज द रेशियो ऑफ 3:2। देखिए इन्होंने कहा पहले हमारा प्रॉफिट रेशियो 3:2 का था, इसका मतलब अगर 5,000 प्रॉफिट है तो 3,000 एक्स को मिलेगा, 2,000 रुपए वाई को मिलेगा। इन्होंने ये क्लेम किया।
दे केम टू मी, वी आर व्हाट, अकाउंटेंट। इन्होंने कहा प्रॉफिट्स को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है, मैं नहीं जानता, क्योंकि ये डीड में नहीं मेंशन था, क्योंकि इनके पास डीड नहीं है, तभी तो प्रोविजन की जरूरत पड़ी। तो प्रोविजन के अकॉर्डिंगली या मैं एक अकाउंटेंट के तौर पर क्या करूंगा, इनका प्रॉफिट जो है, कैसा प्रॉफिट डिस्कस करूंगा, इनको बीच में कैसा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, आई एम सॉरी, डिस्ट्रीब्यूट होने वाला प्रॉफिट क्या होगा, दैट विल बी इक्वल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस will be distributed equally. Profit and losses will be distributed equally. Then second issue ये आता है, क्या इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए? व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? लेट्स सी, समझते हैं, थोड़ा सा आप फोकस करिए। बिजनेस में जो भी ओनर का कंट्रीब्यूशन होता है, हुज ओनर्स कंट्रीब्यूशन, किसी भी बिजनेस में ओनर ने जो कुछ भी कंट्रीब्यूट किया उसकी मॉनिटरी वैल्यू ही क्या कहलाती है, कैपिटल। मतलब ओनर ने जो कुछ लगाया दैट इज कैपिटल। अगर आउटसाइडर से आप लेकर के पैसा बिजनेस में लगा दो दैट इज लोन, योर लायबिलिटी। तो ओनर ने जो कुछ लगाया दैट इज कैपिटल। और ओनर अगर कैपिटल लगाता है तो उसके बदले में इसे क्या मिलता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है कभी कभी। इफ इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड देन यू हैव टू पे अबाउट दैट एज एन अकाउंटेंट। इफ इट इज मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड देन यू हैव टू पे दैट इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स। बट इफ इट इज नॉट मेंशन्ड एज एन अकाउंटेंट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्या करने वाले हम लोग एज अ अकाउंटेंट? देखिए, जब डीड में लिखा है तो इंटरेस्ट तो देना है, नहीं लिखा है तो आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करना है। एनी काइंड ऑफ कंपनसेशन टू द पार्टनर विल नॉट बी अलाउड। आप याद रखेंगे ये चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू द पार्टनर इन एनी केस इफ इट इज नॉट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। प्रोविजन क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will not be allowed, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, अब आपने एक चीज और पढ़ी होगी, ड्रॉइंग्स, दैट्स जस्ट अपोजिट टू द कैपिटल। जब कभी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, किस लिए निकालता है, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया गया अमाउंट क्या कहलाता है, इट इज वेल नोन एज ड्रॉइंग्स। आप जानते होंगे इस ड्रॉइंग्स पर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जैसे कि आपको तो पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसने कैपिटल लगाया, हमने इसे इंटरेस्ट दिया, इसका मतलब फर्म के लिए ये क्या है, एक तरह का एक्सपेंस, नुकसान है। अब मान लो मैं कहता हूं ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, दैट इज ड्रॉइंग, दैट इज व्हाट, ड्रॉइंग। इस ड्रॉइंग के बदले में ओनर को क्या देना पड़ता है, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है। दैट इंटरेस्ट इज व्हाट, दिस इज इनकम, दैट इज इनकम फॉर द फर्म। ये फर्म की क्या है, इनकम होती है। क्लियर हो रहा होगा आपको? देखिए, अब जैसे कि समझना, आप ओनर हो, मैं एक अकाउंटेंट हूं, आपने कहा हमें हमारी कैपिटल पर इंटरेस्ट चाहिए। मैंने कहा इंटरेस्ट आपको अलाउ नहीं होगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है। अब कुछ दिनों बाद मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने अपने पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग्स की थी, पैसे ले गए थे आप उस पर इंटरेस्ट दीजिए। यू विल क्लियरली से दैट क्या हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, क्या फर्म ने, क्या बिजनेस ने हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, नहीं। तो क्या हम इंटरेस्ट देंगे फर्म को, नहीं, बिल्कुल नहीं। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल नॉट बी चार्ज्ड, ड्रॉइंग विल नॉट बी चार्ज्ड, इट विल नॉट बी चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चार्ज नहीं करोगे आप। चलिए, कुछ डिस्प्यूट्स थे जो ये लेकर के आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है क्या, नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उनसे लेना है क्या, नहीं लेना है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? मान लेते हैं एक और डिस्प्यूट है इनके बीच में, एक्स
बहुत ज्यादा मेहनती इंसान है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है। वाई सिर्फ कैपिटल लगा करके छोड़ देता है। अब एक्स कहता है आई एम टोटली डेडिकेटेड टू द बिजनेस, मैं बिजनेस को पूरा टाइम देता हूं, मुझे सैलरी चाहिए। ही इज डिमांडिंग फॉर द सैलरी एज एन अकाउंटेंट। देखो हम एक्स के और वाई के फेवर में नहीं जाएंगे। अगर हमने एक्स का साथ दिया तो वाई हमसे रूठ जाएगा। और एज एन अकाउंटेंट हमको क्या करना है कि दोनों का फेवर किसी का नहीं करना। हम अकाउंटिंग फर्म के लिए करते हैं। हम क्या समझ के करेंगे, ये फर्म की अकाउंटिंग है, ना कि इन ओनर्स की अकाउंटिंग है। मुझे ये बोलते हैं सैलरी चाहिए, एक्स बोलता सैलरी चाहिए, वाई कहता नहीं देना है। मैं एक्स के साथ कभी नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि देखिए ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। तो एनी काइंड ऑफ रेम्युनरेशन, एनी काइंड ऑफ रेम्युनरेशन विल नॉट बी अलाउड। मतलब किसी भी प्रकार का रेम्युनरेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। आई होप रेम्युनरेशन आपको पता है, अगर नहीं पता है तो देखिए रेम्युनरेशन क्या होता है, काम के बदले पैसा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम योर टीचर, मैं आपको पढ़ाता हूं, सो यू विल रेम्युनरेट मी एज अ टीचर। आप रेम्युनरेट कैसे करोगे, मुझे पैसे दोगे, फीस दोगे आप मुझे, दैट इज माई रेम्युनरेशन। तो रेम्युनरेशन क्या होता है, किसी भी काम के बदले में पैसा। तो ये काम कर रहा था ना, इसको रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा, ना सैलरी ना बोनस। चलो रेम्युनरेशन भी कौन कौन से हो सकते हैं, सैलरी, कमीशन एंड बोनस। ये तीनों में से कुछ भी नहीं मिलने वाला इफ इट इज नॉट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। लास्ट टॉपिक, अब समझ लो, अगर पार्टनर इन केस एक्स और वाई में से कोई भी फर्म को लोन देता है, एक्स और वाई में से कोई भी फर्म को लोन देता है, तो आप उसे इंटरेस्ट प्रोवाइड करोगे। मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड। ये चीज अलाउ की जाएगी। सब कुछ तो मना कर दिया, पर ये अलाउ की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 6% पर एनम। पर एनम यानी कि सालाना। ठीक है, देखिए क्यों देते हैं ये रीजन आपको बता देता हूं। देखो अगर मैं बिजनेस कैरी करता हूं, मैं किसी भी फर्म में चला जाऊं, उस फर्म को अगर लोन की जरूरत है तो मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाऊंगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक। मैं बैंक से लोन लूंगा तो क्या बैंक मेरा रिश्तेदार है? वो मुझसे इंटरेस्ट जरूर मांगेंगे, उनका फायदा नहीं होगा तो कभी वो मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, वो मुझे लोन प्रोवाइड नहीं करने वाले। अब मान लो मैं बैंक से लोन लेता हूं तो मुझे इंटरेस्ट तो देना है। तो जो पार्टनरशिप एक्ट बनाने वाले लोग थे उन्होंने दिमाग में रखा कि यदि यदि एक्स या वाई जो भी थे ये इस लोन को एज अ कैपिटल लगाते तो बदले में इनको प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन अगर ये फ्री में पैसा दे दे तो इनका क्या फायदा, तो इनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो डिसाइड किया गया दैट दे विल गेट 6% पर एनम इंटरेस्ट। क्लियर है चीज? मतलब आप कहीं से भी लोन ले लो, आपको इंटरेस्ट तो देना ही था, तो फिर ये लोग अगर लोन प्रोवाइड कर रहे तो इन्हें इंटरेस्ट क्यों नहीं देना। आई होप आपको क्लियर होगा। लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज अबाउट दैट व्हाट वी हैव डिस्कस। फर्स्ट, कि क्या प्रॉफिट रेशियो में बटेगा जो वो क्लेम कर रहे हैं? नो, इफ इट इज नॉट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड देन द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली, लॉस विल बी डिवाइडेड इक्वली। उनके क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेकेंड, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा? नो, इट विल नॉट बी चार्ज। क्या किसी भी प्रकार का रेम्युनरेशन आपको देना है, सैलरी, कमीशन, बोनस? नो, इफ इट नॉट मेंशन्ड, इफ इट इज नॉट मेंशन्ड in the partnership deed, you are not required as an accountant to provide that thing. आपको कभी नहीं देना है, कभी भी नहीं देना है। और लास्टली, अगर कोई भी पार्टनर लोन देता है फर्म को, फर्म की लायबिलिटी बन जाएगा लोन, तो उस लायबिलिटी पर फर्म जो है पार्टनर्स को 6% पर एनम पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ओके, आई होप दिस पार्ट वाज क्लियर टू यू। If you have any query, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, please comment and DM us on Instagram. We are continuously working to improve your studies. Thank you.